नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। जी, अपना परिचय दें। आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से आया हूँ। जी, जब दीदी इस धरती पे आई थी अखिलेश यादव के समर्थन में, उसी वक्त मैं भी इसी लखनऊ के सरजमीन पे आया था। अच्छा। कैसा क्या माहौल देख रहे हैं लखनऊ में? कैसा लगा आपको आगे लखनऊ में मैं इस वक्त सर्वे कर रहा हूँ। बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है इस वक्त समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है। जैसे हमारे अरमान भाई पश्चिम के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लॉकडाउन के समय में इन्होंने बहुत सारी मददें पहुंचाई हैं। जो लोग जनता जो जिस वक्त बहुत परेशान थी, जिस वक्त ऑक्सीजन नहीं था, जिस वक्त दवाएं नहीं थी, लोग परेशान हाल थे, उस वक्त अरमान खान ने बहुत लोगों की मदद की और बहुत लोगों को के साथ उन्होंने जो है हेल्प किया और उनकी जानें बचाने का काम किया। ऐसा कि कुछ एक काम गिनाए, जैसे क्या किया इन्होंने? जैसे देखिए, इन्होंने राशन देने का काम किया। घर घर इन्होंने राशन पहुंचाया। जहां तक इनकी कोशिशें थी, जो किसी को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या दवाएं उपलब्ध नहीं है, तो इन्होंने वो सब काम किया है। और इसके वजह से मैं गली गली घूम रहा हूँ, दौरे दौरे घूम रहा हूँ। लोग इनके कामों को बहुत सराह रहे हैं और बहुत अच्छा कह रहे हैं कि अरमान खान ने बहुत अच्छा काम किया था। उस नतीजे पर हम लोग जो है इस बार जो है समाजवादी पार्टी को चुनकर लाएंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने भी सर्वे किया है और काफ़ी लोगों से जनता की राय ली है और अपनी अपनी राय दे रहे हैं लोग। और कोई बीजेपी को कह रहा है, कोई समाजवादी को कह रहा है, कोई कांग्रेस को कह रहा है। तो इसमें आप जैसे वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं बंगाल से, जैसा कि कहा आपने, और तो यहाँ आपने जनसंपर्क किया होगा, लोगों का यहाँ रुझान क्या है? देखिए, बहुत मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस बार जो है जनता भारतीय जनता पार्टी से एकदम तरास है। क्योंकि बहुत हालात इतने अच्छे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में इन लोगों ने जो है व्यापार को ख़त्म कर दिया। इन लोगों ने किसानों के साथ इतने जुल्म किए हैं कि किसान तरह तरह है। इन्होंने कोई सुविधा नहीं दिया, ना इलेक्ट्रिक का सुविधा दिया, ना यहाँ के लोगों को जनता का सुविधा दिया, ना छोटी छोटी जो दुकानदारें हैं इन तक मदद नहीं की। इन लोगों ने ऐसे आलम कर दिए हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो बड़ी गलत राजनीति कर रही है। कभी कह रही है कि बुर्खा मत पहनो, कभी कह रही है हिंदू महिलाओं को कि आप पल्लू ना डालो। अरे ये कभी किसी को कह रही है कि आप ये टोपी ना पहनो, कभी ये कह रही है कि फगुआ ये मत पहनो। ये सब अच्छी बातें नहीं हैं, ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर पार्टी वो अच्छी होती है जो मुद्दे पे बात करे, मुद्दे पे सड़क हमारा कैसा हो, हमारा इलेक्ट्रिक का सुविधा कैसा हो और हमारा जो है हॉस्पिटल्स कितने अच्छे हो, इस मुद्दे पे तो बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, इन सब बातों से पब्लिक बिल्कुल जाग चुकी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, तमाम लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता चल चुकी है कि इस बार जो है सरकार उसी की बनेगी जो मुद्दे पे बात करेगा, जो काम की बात करेगा, जो जनता के हित में काम करेगा, उसकी सरकार बनेगी। और उसकी सरकार सिर्फ मात्र एक ही इंसान दे सकता है, वो अखिलेश यादव अगर यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो। उनकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए हैं। वो उनका जो है सोचना जो है कि हम इस उत्तर प्रदेश को कितना अच्छा बना सकते हैं, इस उत्तर प्रदेश में हम कितना अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं, इस उत्तर प्रदेश में हम कितना अच्छा मेट्रो दे सकते हैं, हम इस उत्तर प्रदेश में हम कितने कारखाने लगा सकते हैं, हम यहाँ बिजली कैसे दे सकते हैं, हम यहाँ पे सोलर सिस्टम का प्लान कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी दे सकते हैं, यहाँ का जो है ये सब टीचर्स बहाली हम कितना कर सकते हैं। पुलिस जो है जो छुट्टी नहीं पाते, उनकी छुट्टी के बारे में उन्होंने एक दिन जो है ऐलान किया। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? जैसे बिल्कुल खत्म हो चुका है वो। अभी उन्होंने कहा है कि पुलिस की भर्ती में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें जगह बनाई जाए और जो जगहें खाली हैं उस खाली को पूर्ण करने के लिए भी हमारे माननीय अखिलेश जी जो है वो पूरी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते भी हैं और करेंगे भी। ये मैं पूरा आपको विश्वास देता हूँ। जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले कोरोना काल में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बिजनेस, उनका धंधा अभी तक जो है समझिए कि उनके हालात बुरे ही हैं। तो क्या सरकार आने पे अखिलेश यादव की तो उन लोगों का कुछ भला हो पाएगा इसमें? बिल्कुल भला होगा। उनके बारे में जो है वो सोचा जाएगा। जो पटरी वाले हैं उनको कुछ आर्थिक मदद दी जा सके, या जो उनके साथ कुछ ऐसा कुछ किया जाए ताकि वो फिर वापस वो अपने इस पैर पे खड़े हो सके। इस तरीके का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी बिल्कुल करेंगे, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। और हमारे अरमान साहब बहुत जुझारू नेता है, इन्होंने यहाँ के लोगों के जनता के लिए काम किया है, यहाँ के आवाम के लिए। यहाँ हिंदू मुसलमान सभी, मैं जगह जा रहा हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं इस बार जो है अरमान भाई को हम लोग वोट देंगे। और अरमान भाई को वोट के अलावा अखिलेश यादव की जो सोच है, जो उनका जो डेवलपमेंट का जो थीम है,
जो उनका तरीका है वो उसको वोट देने के लिए वो लोग जो है उस पर वो बात कर रही है यहाँ की जनता। अरमान साहब मान लीजिए जीत गए, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, तो अरमान साहब का क्या पहला कदम होगा? देखिए, अरमान साहब का पहला कदम यही होगा कि हम यहाँ के सड़कें कितनी अच्छी बना सके, यहाँ लाइट की सुविधा हम कितनी अच्छी दे सकते हैं, यहाँ जो महिला जिनका पेंशन नहीं हो रहा है उनका पेंशन वो कैसे बनवा सके, इस पे काम करेंगे अरमान साहब का सोच बिल्कुल अलग है। देखिए, वो बोलते बहुत कम है लेकिन काम करने का वो बहुत प्रयास रखते हैं और वो काम करने के बहुत इच्छुक हैं। वो हमारे दोस्त राजन भैया हैं, उनके वो मित्र हैं और राजन भैया बहुत कोशिश करते हैं। कहीं हद तक राजन भाई का भी ये रहता है कि वो कितनी मदद कर सके गरीबों के, किसानों की, मजदूरों की। इनकी सोच, राजन भैया की भी सोच बहुत अच्छी है। ये दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं और इसी तरीके से अरमान भाई बोलते हैं कि भाई हमें काम करना है, हमें जनता का सेवा करना है, अगर हमें ये मौका अगर यहाँ की जनता ने दी तो। और मुझे पूरा उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता, पश्चिम की जनता बिल्कुल होशियार हो चुकी है। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी धर्म के लोग हो, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। इस बार जो है सपा की सरकार बनेगी, इस बार सिर्फ साइकिल चलेगी और दूसरा कुछ नहीं चलेगा। जातिवाद का फंडा बिल्कुल खत्म होते चला जा रहा है। अब हिंदुस्तान की धरती पे हिंदू मुसलमान एकता की बात होगी। हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर एक साथ चलेंगे, एक साथ अपना कार्य करेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ चाय पिएंगे, एक साथ खाना खाएंगे। अब इस तरीके का कार्य हमारे पूरे हिंदुस्तान के समाज में होने जा रहा है। अब अगर इस तरीके से हिंदू मुसलमान को अगर अलग करने की कोशिश की जाएगी तो इस बार जो है यहाँ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं। हमें अपने हित की बात करनी है, हमारे इस देश की बात करनी है कि हमारा हिंदुस्तान कितना तरक्की करे, हमारा हिंदुस्तान कितना आगे जाए, हमारा हिंदुस्तान कितना डेवलपमेंट करे। हमें यहाँ टोपी की बात नहीं करनी है, हमें यहाँ गरबा चादर की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है सिर्फ तो यहाँ हमारी सड़कें कितनी अच्छी होंगी, हम मेडिकल की सुविधा कितनी अच्छी दे सकते हैं, हम यहाँ पे तालीम कितनी अच्छी दे सकते हैं, हम यहाँ लोगों को रोजगार कितनी अच्छी दे सकते हैं, इसकी बात होनी चाहिए। अदर और कोई बात अगर करता है तो हम कहते हैं कि वैसे लोगों को इस हिंदुस्तान की धरती पर रहने का बिल्कुल हक नहीं। पूरा परिचय दें सर आप अपना। सर, मैं समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे आया हूँ। मैं 3 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ और मैं हर जगह जा करके यही कह रहा हूँ कि इस बार जो है धर्म की राजनीति नहीं, कर्म की राजनीति होनी चाहिए। कर्म की राजनीति ही हमें आगे ले जाएगी। हमारा हॉस्पिटल कितना अच्छा हो या हमारा डेवलपमेंट कितना अच्छा हो, उस पर हम बात कर रहे हैं और उसी पे हम काम करेंगे। अरमान खान जिंदाबाद। अरमान खान जिंदाबाद। आप लोग, मेरी एक अपील है, मैं पश्चिम बंगाल की सरजमीन से आया हूँ। मैं तमाम बहनों, तमाम भाइयों, तमाम बुजुर्गों, चाहे वो किसी धर्म के हो, आप अरमान खान को वोट देकर अपना देता हूँ। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि अखिलेश यादव एक ऐसी शख्सियत है जो उनके पार्टी के सिपाही हैं, उनके पार्टी का मैं भी एक छोटा अदना सा सिपाही हूं जो पश्चिम बंगाल की सरजमीन पे आया हूं। एक जमाने में याद होगा पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने अपने वोट को, चाहे वो ओबीसी के वोट हो, चाहे वो मुसलमान के वोट हो, चाहे वो दलित के वोट हो, हम लोगों ने वोट का बिखराव नहीं किया था। एक जगह वोट डाल करके हम लोगों ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में लाया था। इसी तरीके से तमाम दलित, किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों से मेरा अपील है कि अपना वोट एक जगह डाल करके समाजवादी पार्टी को दिला करके इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और हमारे श्री अरमान भाई को जिताने का काम करें। तभी हमारी डेवलपमेंट है, तभी हमारी सोच आगे बढ़ेगी और हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारा जब मुल्क आगे बढ़ेगा तब हम इस दुनिया में कामयाब होंगे। हमारी लड़ाई इस बात की नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तो एक बार जम के लड़ाई कर ले। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि हिंदुस्तान कितना डेवलपमेंट कर रहा है और पाकिस्तान कितना डेवलपमेंट कर रहा है। लड़ाई इसकी होनी चाहिए। लड़ाई तोप, गोले और बारूद से नहीं होनी चाहिए। लड़ाई काम पे होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान करे चाहे वो पाकिस्तान करे। इसकी तो बात ही नहीं करते, सिर्फ ये बात करते हैं दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान सिख, ये सब क्या है, ये सब बंद करें। समाजवादी पार्टी एक ही मुद्दे की बात कर रही है कि हम लोग सब एक हों और एक हो करके मिलजुल करके हम इस हिंदुस्तान को एक अच्छा गुलदस्ते की तरह सजा करके दुनिया में एक मिसाल कायम करें कि यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई एक गुलदस्ता की तरह रहते हैं और हम इसी तरीके से महकते रहे पूरे दुनिया में और दुनिया आलम जो है ये कहता रहे कि देखो ये हिंदुस्तान कितना अच्छा है। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अरमान खान जिंदाबाद। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं।
सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात